हाय एवरीवन। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किए हैं, कमेंट दिए हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग के लिए भी माँ काली से प्रार्थना करते हूँ, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे माँ। जितनी आप हमें कमेंट दिए हैं माँ के लिए, महादेव के लिए, से आपकी माँ भर भर के उससे लाख दुगना आपको माँ ब्लेसिंग भेजे। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है तो उनसे भी मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आपके पार्टनर के माँ जल्दी से आपके जीवन में भेजे, कि ताकि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। सभी को पार्टनर प्रेम दे, पार्टनर भी प्रेम दे और ईश्वर भी प्रेम दे। तो आप सभी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू महादेव। आपने हम पे इतनी कृपा की, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जितनी है मेरे डिवाइन सोल, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज मैं शिव शक्ति के रीडिंग करने वाली हूँ। आज महादेव का दिन है, सोमवार का। तो शिव शक्ति की ऊर्जा आप लोग याद कर लीजिए। शिव शक्ति के जो भी डिवाइन सोल हैं, अपने अपने पार्टनर के याद कर लीजिए। शिव शक्ति सभी पे कृपा करेंगे, है ना। तो देखते हैं आज आप लोग के लिए शिव शक्ति क्या एनर्जी दे रहे हैं। जय माँ शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। माँ अपनी एनर्जी बता। जय माता दी। जय महादेव। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए बॉटम का एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, शिव शक्ति का है। तो ये कार्ड देखिए रिवर्स में आया है, द हस्ट पुस्टर। और सबसे पहले आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द फूल। ये तो दिखाएं, द पुस्टर है। तो सबसे पहले देखिए शिव शक्ति आपको ये गाइडलाइन कर रहे हैं कि आप अभी अपने ब्लेसिंग को समझ नहीं रहे हैं। आप अपने मतलब कि क्या है कि आप अपने ऊपर मतलब ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं, है ना।
आपको ईश्वर ऑफर दे रहे हैं। देखिए ये दोनों एक साथ आए हैं, तो आपको ईश्वर ऑफर दे रहे हैं। आपको शिव शक्ति एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, पर उन्हें ले पा नहीं रहे हैं, क्योंकि आप कहीं और खोए हुए हैं अभी, है ना। आप अभी कहीं और खोए हुए हैं। आपकी पूजा जो भक्ति करते होंगे वो शिव शक्ति आपको मेडिटेशन में बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको ऑफर दिया जा रहा है, पर आप इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा मत कीजिए। जब ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, तो ये जिनसे रेजोनेट होंगे वो ले लेंगे, है नहीं। कभी भी देखिए, कोई जब भी देखेगा, जब आपसे रेजोनेट होगा, तो यही आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अभी आपका समय अच्छा आया है, बहुत दिन बाद आया है, तो उसको मत ठुकराइए। आप अपना जीवन में जो भी ब्लेसिंग दिए हैं, ईश्वर दे रहे हैं, उससे आप अभी ये समय है आप निकलने के लिए सोचते थे, तो आपकी ऑफर दिया जा रहा है आपके पास। और अपने जो बीते कल में आप बीते बातें में जो अभी याद कर रहे हैं, उससे निकलिए और अपनी जीवन की नई शुरुआत कीजिए। जिस दिन आप अपना जीवन के अतीत भूल के अपना डिसीजन आगे लेंगे, तो सोचिए 0 है, शून्य। शून्य से मतलब 1 जोड़ेंगे तो 10 एक ही बार हो जाएगा। तो इसलिए कहाँ तक हो जाएगा जो कुछ पता नहीं, तो ज़्यादा नहीं तो कुछ ही अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। शिव शक्ति का यही है आपके लिए। अपना जीवन शून्य से स्टार्ट कीजिए, है ना। अगर बात के मतलब कहते हैं कि आपको पास्ट में जितना भी कष्ट मिला, जितना भी दर्द मिला, यही सोच के मतलब शिव शक्ति कर रहे हैं, यही सोच के आप भूल जाइए कि हमारा जीवन में वो एक बीता हुआ कल है। अब आने वाले कल में ऐसा मत होने दीजिए, है ना। अब इधर उधर मत भटकिए। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपकी ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो उसका इग्नोर मत कीजिए। कुछ अपने ऊपर ध्यान कीजिए और अपना नई समय की शुरुआत कीजिए, है ना। आप पास्ट में बहुत सभी पे भरोसा किए, है ना। मन मस्तक चित्त वित्त सबसे अपने भरोसा किए, पर आपको भरोसा तोड़ा गया। इसलिए आप बस पास्ट की एनर्जी में सिर्फ सोचते हैं कि हम सभी से मुंह मोड़ लें, बस अपने ऊपर भी काम नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो ये सोचिए कि जो बीता कल है, उस बात के लिए अगर कोई भी हो, बीते कल में अगर रहेंगे, पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे, उसी याद में खोए रहेंगे, तो ये बताइए कभी जीवन बदलने के हैं? बदल सकता है? नहीं। इसलिए अगर मतलब बीता कल से जीवन अब सोचते हैं कि पहले की तरह आ जाए, जैसे पहले था उसी तरह, तो कभी नहीं हो सकता है। एक बात भी जान लीजिए, एक बार जो रिश्ते धोखा दे देते हैं, उस रिश्ते में उतना कभी विश्वास अब होना नहीं चाहिए। अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने को पहचानना चाहिए, है ना। क्योंकि हर इंसान का यहाँ कुछ कर्तव्य है। शायद हो सकता है आप कभी अपने को ना समझें, इसी कारण आपको भी दुख मिला कि आप मौका दिए ईश्वर कि अपने आप को भी समझो, कि देखो किस पे भरोसा कर रहे थे, किस रूप में तुम प्रेम कर रहे थे और किस रूप में आके तुमको धोखा मिला।
जिसमें तुम सबसे प्रेम किया, तुम्हारे लिए सबके नज़र में इज्जत मान मर्यादा सिर्फ 0 था। शायद हो सकता है बोले सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जिनसे होगा वो ले लीजिएगा। इसलिए ईश्वर शायद आपको वो एहसास दिलाने के लिए आपको पहचान, आपके पास शक्ति बहुत हो सकता है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपना जीवन संवार सकते हैं, है ना। पर आप अभी उसी एनर्जी में स्टक हैं, इसलिए उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए अपना जीवन। देखिए ये तो हमने लाए शिव शक्ति की एनर्जी है, तो ऑफर दिया जा रहा है न समय इसका। ऐसी लोगों से आप पीछे मत भागिए, है ना। ऐसी लोगों की वजह से तो आप इस एनर्जी में आए, तो फिर इनके बारे में आप सोचना बंद कीजिए, क्योंकि ये मीठी कटारी हैं। इनको कहा जाता है मीठी कटारी, जो फिर से आना चाहेंगे आपके जीवन में मीठे मीठे बन के, और फिर आपकी एनर्जी डाउन करेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए। अब एक बार जो आप डिवाइन आपको दे दिए हैं संकेत, बता दिए हैं कौन कैसा है, अगर समझ गए हैं तो ऐसे लोगों के बात पे आप विश्वास मत कीजिए, जिनके पास अपने के सिवा, अपनी कुर्सी के सिवा किसी और नहीं दिखते हैं। ऐसे लोगों से कदापि अब रिश्ता मत जोड़िए। रिश्ता रखनी है, अगर मजबूरी है कि साथ ही में रहना है, तो अपनी दिल की राज मत बताइए। अपनी मन की बात भी उतनी शेयर करिए, दिल की बात जितना तक हो सकता है ना, काम के लायक हो। उसके बाद जब अपना लेट को करिएगा बीते थे, तभी शिव शक्ति भी आपके पार्टनर के आपकी तरफ भेजेंगे नई शुरुआत के साथ। पहले अपने आप को बदलिएगा, तभी तो ईश्वर भी शुरुआत देंगे। तो अपने आप के स्टक रख रहे हैं अभी, तो फिर आपके पास पार्टनर कैसे आप खुश रहेंगे, उस खुशी लेने के काबिल बनेंगे, तभी तो आपके पास ईश्वर भेजेंगे आपके पार्टनर के, है ना। इसके बाद देखिए है जस्टिस आए ना, तो जस्टिस जरूर ईश्वर कर रहे हैं शिव शक्ति। आप शिव शक्ति के अगर अंश हैं आप दोनों, तो आपको रिश्ते ही जब वो उन्हीं का मर्जी से बिछड़े, फिर उन्हीं के मर्जी से मिलिएगा, तो आप चिंता मत करिए। और अपना खुद का पहले थोड़ी बहुत अगर परिवर्तन भी लाए हैं तो उससे और आगे बढ़िए, है ना। जिसमें आपके ईश्वर साथ दे ही रहे हैं, तो फिर टेंशन क्या है। जब भी मन में कोई नकारात्मक आए, कुछ भी आए, तो ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, है ना। किसी के बारे बुरा भी ख्याल आता है तो ईश्वर पे सरेंडर कीजिए, देखिए तुरंत वो बैक फायर होगा, जिधर से आए उधर चला जाएगा, है ना। तो अपना जीवन जीने के लिए किसी को इतना भी हक मत दीजिए, है ना। ठीक है, मान रहे हैं कि बिना पार्टनर के आपको अकेलापन महसूस हमेशा हुआ, है ना। तो कुछ कारण है कि न कारण ईश्वर भी अकेलापन दिए। शायद एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे, साथ में थे पर पहचान नहीं रहे थे, है ना। इनकी वजह से पहचान नहीं रहे थे, तो शायद इसीलिए ईश्वर आप दोनों का अलग किए कि फिर से आप दोनों शुरू से स्टार्ट करिए। जीवन जो बीत गया है उसको लेट गो कर दीजिए और शुरू से स्टार्ट कीजिए, तो ईश्वर आपकी जजमेंट जस्टिस ज़रूर करेंगे, है ना। ईश्वर के घर तो ईश्वर हमेशा सच्चे प्रेमी की कभी नहीं दूरी करते हैं, चाहे लाख दुनिया उसमें जितना भी टांग अड़ा ले, नाक रगड़ ले, पर सच का प्रेम जीत हमेशा हुआ है,
है ना। इसलिए देखिए अब शिव शक्ति गाइडलाइन देख लेते हैं, जो जिनसे रेजोनेट होगा ले लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। अब ईश्वर के देख रहे हैं माँ शिव शक्ति क्या इस वक्त मेरे डिवाइन सोल के लिए दे रहे हैं। माँ जय माता दी। देखिए माँ काली आए हैं, है ना, श्यामा काली है। देखिए श्यामा काली ब्लेसिंग दे रहे हैं, माँ स्वयं आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। मेरी भी रेजोनेट है, अपने लिए मैं भी ले रही हूँ, क्योंकि माँ मेरे साथ है। हम भी इन्हीं के भरोसे आज तक जीवन जीते आए हैं, आगे भी जिएंगे। आपको भी माँ यही सलाह दे रहे हैं, जब हम तुम्हारे साथ हैं तो डर किस बात के, डट के सामना करो। अगर कोई आता है भी, भय आए, कुछ भी आए, उसको डट के सामना करिए। माँ सब देख रहे हैं, माँ से कुछ छिपा हुआ नहीं है। संसार में क्या हो रहा है, नहीं रहा है, किसको क्या, माँ इतनी सच्ची है कि अगर सच्चे आप होंगे भक्त माँ के, तो आपके बारे कोई गप भी उड़ाते होंगे तो माँ आपको उनके बारे में बता देते होंगे। यकीन मानिए माँ इतनी अच्छी है, दिल की सच्ची है, कि अपनी भक्त के लिए कुछ भी कर सकती है। सच्चे जो भक्ति माँ के रहेंगे उनके लिए माँ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के दो बात बोल देगा तो माँ बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब उनकी भक्त पे या उनकी सच्ची भक्त पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो माँ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए माँ का यही गाइडलाइन है, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हिम्मत मत हारो, डट के सामना करो। इतना तक जब आ गया है तो आगे भी सब मंगल होगा, है ना। एक कड़ाव ले लेते हैं। माँ इतना ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके, तो फिर भी आप क्यों इस एनर्जी में है। निकल जाइए इस एनर्जी से, बीते बात को लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए, है ना। माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, महाकाली आपके साथ है। महादेव भी आ जाते हैं शायद, उन्हीं का शिव शक्ति का एनर्जी है। नहीं क्या है, भुवनेश्वरी माता है ना। देखिए भुवनेश्वरी माता यही कहते हैं, हम लोग भी जो भी आए हैं एक भूमिका निभाने आए हैं, है ना। हम लोग का भी कुछ उद्देश्य होगा। आप दोनों के बीच में कुछ उद्देश्य था, कुछ करना था, कुछ करने आए हैं, है ना। तो माँ की आज्ञा की बात पालन कीजिए, जो माँ आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारा उद्देश्य है, आपका शायद कुछ सपना हुआ होगा, देखे होंगे कि हम भी काश कुछ करेंगे, तो माँ जब साथ दे रहे हैं तो सपना पूरा करिए, है ना। अपना सपना पूरा कीजिए, जो उद्देश्य के लिए आए हैं वो पूरा कीजिए। ज़्यादा नहीं होता है तो अगर मन ज़्यादा विचलित लगता है तो मंत्र ज़्यादा बढ़ा दीजिए काली माँ को, ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः, या हनुमान चालीसा पढ़िए, उससे मन भी शांति होगा, है ना। और नहीं होता है तो महादेव के नहीं कभी जाइएगा मंदिर, तो सोमवार के सोमवार ही जा सकते हैं। इससे और क्या हम बताएं। हम अगर मन ज़्यादा उससे भी नहीं शांत हो रहा है तो चिड़िया पक्षी को अपने ऊपर उतार के खाना में दे दीजिए, ऊपर छत पे डाल दीजिए, खिलाइए। देखिए आपके प्रेम जीवन कैसे ट्रांसफ़र तुरंत होते हैं, तुरंत आपके पास आने की चांसेस, तुरंत मतलब कुछ दिन बाद देखिएगा कि आपके पार्टनर के मैसेज आए, बदलाव मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
चिड़िया के खाना ज़रूर दीजिए। वो जितना पानी खाना दोनों दीजिए, अपने सिर के ऊपर उतार लीजिए और छत पे डालिए या खिड़की वगैरह है उन्हीं पे डालिए। देखिए आते हैं हम लोग देते हैं तो ढेर सारा पक्षी आ जाते हैं, खाते हैं भी। तो ये सब करने से आप ही का आत्मा का शांति होगा। अगर कुछ कर्म बच गया है तो देखिए, ईश्वर अगर अलग करते हैं तो हम एक ही बात करते हैं। अगर ईश्वर की कृपा से आप दोनों अलग हुए हैं, हम भी हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, तो धीरे धीरे परिवर्तन मेरे अंदर भी आए हैं, मेरे पार्टनर के भी अंदर आए हैं, है ना। वो भी समझे हम मेरे को, हम भी उनको समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, उतनी तक अभी माँ का गाइडलाइन है मेरे लिए भी, उतनी तक इतना मत उछल जाओ कि थोड़ी से ही मतलब वो अपना अति दिखाने लगे तो तुम पूरे पहली तरह विश्वास कर लो। नहीं, कभी नहीं, है ना। अपने भी जीवन जीने का हक सीखना है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर वर्कआउट करना चाहते हैं तो एक चैनल लाव है मेरा, गुड़िया देवी से है, उनमें आप लोग लाइक कीजिए। उन पे हम अपना वर्कआउट डालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। उससे क्या होगा, आपके मन में जो भी नेगेटिव है उससे दूर भागेगा और अपने आप से प्रेम करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो चैलेंज में हम अभी डाले हैं नए वर्कआउट। आप लोग की इच्छा हो, नारी हो या पुरुष हो, देखिए बैठे से कुछ नहीं होता है। नहीं कुछ मेहनत करिए तो अपने शरीर के लिए मेहनत कीजिए। उससे क्या होगा, अपने आप में फुर्ती लगेगा। जो भी बार बार नकारात्मक ऊर्जाएं में लेट जाते हैं, सो जाते हैं, सोने से क्या होता है, बिना मेहनत किए शरीर भी स्वस्थ नहीं होता है, ये सोच लीजिए। तो माँ ही की कृपा से आज मैं आप लोग के सामने आए हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिए ना दीजिए आपकी इच्छा। बस अपना जीवन में आगे बढ़िए, है ना। बीते बात जो बीत जाता है, बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है। आज जो दिन बीत गया, रात चली आए, ये भी रात चल जाएंगे, फिर ये वापस दोबारा नहीं आएंगे, है ना। इसलिए बीते बात कभी नहीं याद रखे आदमी, जितना याद रखेगा उतना दुखदायक होता है। इसलिए भूलिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बाय, गुड नाइट।